बोलो कृष्णेश्वर महादेव की जय। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की जय। बोलो महाकाल राजा की जय। बोलो कुबरेश्वर धाम की जय। बोलो दक्षिणायनी देवी माता की जय। हमारे जीवन में होती है। जब सब एक होकर रहते हैं तो किसी में दम नहीं है, किसी के पिताजी में दम नहीं है कि तुमको अलग कर सके। और जब तुम अलग हो गए, जब तुम टूटना चालू हो गए, तो धीरे धीरे तुम्हारा जो मान है, सम्मान है, वो अपने आप घटना चालू हो जाएगा। एक शेर 4 बैलों को मारने जाता है। वो 4 बैल मिलकर वो शेर को भगा देते हैं। एक शेर 4 बैलों को मिलकर मारने जाता है तो वो 4 बैल उसको भगा देते हैं डरा धमका कर। अब वो शेर ने सोचा कि ऐसा ही चलता रहा तो ये इनको मैं कभी मार ही नहीं पाऊंगा, इनका तो शिकार कभी कर ही नहीं पाऊंगा, इनका शिकार कभी नहीं कर पाऊंगा। ऐसा चलता रहा तो शिकार कैसे करूंगा। तो लोमड़ी को बुलाया, शेर ने कहा इधर आओ। कहा हाँ सरदार क्या हुआ। कहा कि एक काम करो, ये जो 4 बैल हैं इनको कैसे भी कर कर अलग करना चालू कर, और जब इनको तुम अलग कर दोगे तो मैं इन 4 का शिकार कर लूंगा। लोमड़ी ने उन 4 के बीच में कूद डालना चालू करी। एक से कहा कि तुम्हारा भाई ने ऐसा तुम्हारे बारे में बोला, दूसरे से कहा तुम्हारा भाई ने ऐसा करा, अकेले खा रहा है, अकेले पी रहा है, तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है। बहुत लोग होंगे रे तुम्हारे जीवन में भी कूद डालेंगे। तेरे को पता है वो उसने तेरी देवरानी ने क्या करा, तेरी जेठानी ने क्या करा, तेरी सास ने क्या करा, उसको साड़ी दे दी। कहा अच्छा उससे साड़ी दे दी, मुझे नहीं दी, नहीं बात कर। तुझे पता है तेरी सास ने उसे चूड़ा दे दिया। कहा अच्छा उसे चूड़ा दे दिया, मुझे नहीं दिया, बात नहीं कर। भाइयों के बीच में संबंध बिगाड़ने का प्रयास करेंगे। वो तेरा भाई तो ऊपर चढ़ते जा रहा है लेकिन तू तो कुछ कर ही नहीं रहा। तेरा भाई ऊपर बढ़ता जा रहा है, तू तो कुछ कर ही नहीं रहा। अलग हो जा, तुम अलग हो जाओगे। तुम्हें उल्टा सीधा कहना चालू करेंगे, तुम्हें भड़काना चालू करेंगे, और वही हो रहा है। ध्यान से सुनो। कूद डालना चालू करी, भड़काना चालू करा। कहा उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला। 4 भाई अलग हो गए। शेर ने पहले बैल को मार दिया, दूसरे बैल को भी मार दिया, तीसरे बैल को भी मार दिया, और चौथे बैल को जैसे ही मारने जा रहा था उतनी देर में शेर ने कहा तुझे पता है आज तू मर क्यों रहा है, तुझे पता है आज तू तेरा मरण क्यों हो रहा है। कहा क्यों। जब तुम 4 साथ रहते थे, जब तुम 4 एक दूसरे के साथ रहते थे तो मुझे तुम्हें मारना बहुत मुश्किल था, तुम मुझे मार के भगा देते थे। लेकिन आज तुम्हारे बीच में मैंने खूद डलवा डलवा कर तुम 4 को अलग कर दिया, और तुम 4 जैसे ही अलग हुए उन तीनों के तो प्राण ले लिए, और आज तेरे लेने जा रहा हूं। जब तक एक रहोगे, जब तक आपस में प्रेम बनाए रखोगे, तब तक तुम्हारे किसके बाप में दम नहीं कि तुम्हें अलग करके दिखा दे, किसी में दम नहीं कि तुम्हें अलग कर दे। लेकिन जब तुम टूटना चालू होगे, जब तुम बिखरना चालू होगे, तो अपने आप लोग तुम्हें, अपने आप तुम्हारा जो सम्मान है, तुम्हारी प्रतिष्ठा है, वो घटना चालू हो जाएगी। और ये बात परिवार की नहीं है, ये बात हिंदू समाज की है। आजकल लोग एक दूसरे में ही दोष देख रहे हैं। हिंदू के ही में ही दोष देख रहा है कि इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, ये उसका, ये उसका। और जब हिंदू अलग होना चालू हो रहे हैं, हिंदू जब अपने आप अलग होना चालू हो रहे हैं, तो दूसरे लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। लोग कहते हैं कि भगवान को अगरबत्ती मत चढ़ाओ, अगरबत्ती मत लगाओ। लोग कहते हैं भगवान को अगरबत्ती मत लगाओ क्योंकि उसमें बांस होती है। लोग कहते हैं कि भगवान को अगरबत्ती इसलिए नहीं लगाना चाहिए क्योंकि उसमें बांस होती है।
अब लोग इसमें भी वो देख रहे हैं गलत। हो सकता है कि ये तुम्हें अगरबत्ती छोड़कर मोमबत्ती पकड़ाना चाह रहे हैं, तो इसलिए अगरबत्ती मत छोड़ो, क्योंकि अगरबत्ती नहीं लगानी तो धूप बत्ती तो है, धूप बत्ती तो लगा। लेकिन लोग छोटी छोटी बातों में आकर, छोटी छोटी कुछ गलत बातों में आकर उस पर विश्वास कर लेते हैं। भगवान की तपस्या करना, भगवान का नाम जाप करना छोड़ देते हैं, भगवान को एक लोटा जल चढ़ाना छोड़ देते हैं। 3 महीने में भगवान ने नहीं सुनी, भगवान को एक लोटा जल चढ़ाना छोड़ दिया। भगवान ने 1 साल में नहीं छोड़ी, भगवान ने 1 साल में नहीं सुनी, भगवान को जल चढ़ाना छोड़ दिया। फिर वही बात, रसगुल्ला हाथ में भी था, मुंह तक पहुंच ही गया था, लेकिन फिर कहीं से आवाज आई कि रसगुल्ले में नमक है, रसगुल्ला नीचे रख दिया। बस किसी की बात में ना आए, अपने दिल की सुने। आपको लगे ये सही है तो उस पर विश्वास करें, आपको लगे कि ये गलत है तो उस पर विश्वास ना करें। लोगों का काम है सबको अलग करना, और हमारा काम है सबको जोड़ कर रखना। हमारा काम है सबको जोड़ कर रखना। हमारे बीच विराजमान अक्का दीदी और विद्या वामदेव जी महाराज से निवेदन है कि वो कुछ 2 शब्द कहें। क्योंकि संतों का आशीर्वाद, संतों के आशीष वचन जब हमें मिल जाते हैं तो कल वो रात में हो नहीं रहा था, वो रामायण चल रही थी, रामलीला चल रही थी। जब संतों का आशीर्वाद मिल जाता है तो अपने आप जीवन स्वर्ग बनता चला जाता है। इसलिए आशीष वचन हमें महाराज जी ने। गुरु इतना शंकर जी सबका बाप है, और बाप के अलावा कोई है ही नहीं है इतना सरल। बाप यदि हाथ पकड़ ले तो गिरने का कोई सवाल नहीं है, और अपन पकड़ेंगे तो गिर सकते हैं। इसलिए भगवान को अपन पकड़ना है, भगवान अपने को पकड़ेंगे तो दोनों तरफ से यदि हो जाए तो अपन सार्थक हो जाते जीवन का। और कथा सुन के उसको आचरण में करने में लाना है। और आप लोग समय निकाल के, अमूल्य समय निकाल के शिव पुराण की कथा सुनने के लिए आया है, उस जो सुने हैं उसका अपन जीवन में उतरना, विचार करके। अभी महाराज ने बताया था, जो भी एकता मतलब ऐक्यता, मतलब सब में, सबके अंदर भगवान है, ये एकता है। ये अलग है, ये अलग है बोलने लग जाएंगे तो संसार बढ़ते रहते। संसार बढ़ेंगे दुख देने के लिए, और एकता होते हैं भगवान का प्राप्त करने के लिए। क्यों? सबके अंदर एक ही चैतन्य है, करंट एक ही है, उपाधि अलग अलग होने से अलग अलग नाम से पुकारा जाते हैं। अभी महाराज ने बताया खूब, तो वही मैं इतना ही बोलना चाहते हैं। जो भी अपन श्रवण करेंगे उसको मनन करना बहुत ज़रूरी है। जब मनन नहीं करेंगे तो उसके श्रवण का कोई फल नहीं मिलते हैं। मनन करके उसको निधि ध्यासन में, उसका अपन आचरण में करके अपन जीवन को धन्य करने के लिए कोशिश करना। अपन जीवन जो मानव शरीर मिला है, मुक्ति का मार्ग है। मानव शरीर सबको मिले है तो मुक्ति का द्वार है। और अपन जीवन को थोड़ा सा समय भगवान को देना चाहिए, थोड़ा सा दक्षिणा भी थोड़ा थोड़ा निकालना चाहिए भगवान के लिए। और थोड़ा थोड़ा भोजन भी यदि करते समय भगवान को भोग लगा के प्रसाद लेना चाहिए। और प्रत्येक समय में, प्रत्येक कर्म में भगवान के तरफ, भगवान को तरफ जुड़ते हुए करेंगे तो योग बनते हैं।